नमस्कार, लाइव न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज की कुछ खबरें स्पीड न्यूज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दाखिल याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय संविधान के प्रावधानों के साथ सुप्रीम कोर्ट एसआर बोम्मई के मामले में दी गई विधि व्यवस्था का हवाला दिया। कहा कि कैबिनेट मंत्री द्वारा संविधान की शपथ लेने के बाद भारत की संप्रभुता की रक्षा का उसका दायित्व है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से बड़ा पार्टी संगठन का बयान दिए जाने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। अधिवक्ता मंजेश कुमार यादव की ओर से दाखिल जनहित याचिका में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के बयान को संप्रभुता पर हमला बताया गया है। याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय संविधान के प्रावधानों के साथ सुप्रीम कोर्ट एसआर बोम्मई के मामले में दी गई विधि व्यवस्था का हवाला दिया। कहा कि कैबिनेट मंत्री द्वारा संविधान की शपथ लेने के बाद भारत की संप्रभुता की रक्षा का उसका दायित्व है। संवैधानिक पद धारण करने वाले उप मुख्यमंत्री ने सरकार से बड़ा पार्टी संगठन को बताया। उनके इस बयान का न तो भाजपा ने खंडन किया और न ही सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण दिया गया। की ओर से दाखिल की गई थी याचिका में क्या मांग की गई थी, किस कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई है और क्या कोर्ट ने क्या कुछ ऑब्जर्वेशन इसमें जो है दिया है अपना। देखिए, याचिका ये मंजेश यादव जी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, उनकी तरफ से की गई थी। उनका मुद्दा कुल ये था, मैंने बहस किया है कि क्या सरकार में रहते हुए सरकार का कोई मंत्री खुलेआम पार्टी प्लेटफॉर्म पे ये बयान दे सकता है कि सरकार छोटी है, संगठन बड़ा है। कानून में ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। सरकार हमेशा सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, पार्टी के लिए सरकार काम नहीं करती है। हाँ, पार्टी को एक पावर है, वो चाहे तो चीफ मिनिस्टर को हटा दे, ये उनके पास बहुमत है। लेकिन जब तक कोई चीफ मिनिस्टर है तब तक वो है, किसी के दबाव में नहीं कहा जा सकता। और ये आश्चर्यजनक विषय है। क्या दलील आप लोगों के यहाँ पर? दलील तो संवैधानिक मुद्दा है। अब कितना कानून पढ़ाएं, सॉवरेनिटी डाउट में आ गई है। भारत की संप्रभुता तभी कायम होगी जब भारत के सारे प्रदेश संप्रभु होंगे। और संप्रभु इसलिए होंगे कि जब उनकी सरकार स्वतंत्र होगी, उनकी विधायिका स्वतंत्र होगी, उनकी न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। देश के 3 अंग होते हैं। क्या पूछा कोर्ट ने इस मामले में? कोर्ट ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, बड़े धैर्यपूर्वक कोर्ट ने बहस को सुना है। करीब कितनी देर सुनवाई? लगभग आधे घंटे चली है। और इनकी ये पीआईएल में क्या मांग की गई थी? मांग ये थी कि जो ये माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है, उसका खंडन न तो पार्टी ने किया है न सरकार ने किया है। उसका खंडन होना चाहिए। वो मंत्रिपरिषद के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी उसको रख सकते हैं, रखवा सकते हैं। आज तक खंडन भी नहीं हुआ है। डिप्टी सीएम के बारे में भी कोई जानकारी दी गई थी, कोई मांग की गई थी उनको? नहीं, उनके बयान को लेके है। डिप्टी सीएम के खिलाफ थोड़ी कुछ मांग रहे हैं हम लोग। भाई, लेट इट बी क्लैरिफाइड वेदर द गवर्नमेंट इज पावरफुल और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इज पावरफुल। मोटिव क्या था इस पीआईएल का? मोटिव ये था कि प्रदेश में कानून का राज बहाल हो, प्रदेश की जनता ये जाने कि सरकार शासन कर रही है, पार्टी शासन नहीं कर रही है। किस कोर्ट में सुनवाई हुई है? ये माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के कोर्ट में सुनवाई हुई है। जजमेंट रिजर्व हो गया? जजमेंट रिजर्व। कब तक आने की उम्मीद है? अब इस पे हम लोग कुछ कमेंट नहीं दे सकते। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए लाइव न्यूज 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।